हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका अलजेब्रा का ये आपके लिए 11वां वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। इससे पहले बच्चे हम लोग वीडियो लेक्चर्स आपका 10 तक कर चुके थे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैंने आपको करके दिखलाया था, बेसिक से भी और लॉजिक से भी। तो आज का क्वेश्चन टाइप चेंज होंगे और आज का क्वेश्चंस हम लोग जो करने वाले हैं वो अच्छे खासे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस माने जाते हैं और ऐसे सब क्वेश्चन खास करके आपके बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे आपका सीजीएल हो गया, आपका मैं बात कर लूँ कि एसएससी आपका सीएचएसएल का या एमटीएस का, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस ना ही देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी देखो, अलजेब्रा पढ़ने का मेन मकसद यह होना चाहिए कि यदि मान लो कि यह चैप्टर्स कोई एग्ज़ाम्स में उतना वेटेज नहीं रखती है, फिर भी बच्चे को क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि इस चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आपका दिमाग काम करना प्रारंभ कर देगा और जब दिमाग काम करना प्रारंभ कर देगा तो आप तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को उड़ा दोगे। समझ रहे हैं ना? इसीलिए इस चैप्टर्स को पढ़नी चाहिए। तो पिछले दिन हम लोग क्वेश्चंस नंबर जितना तक कर चुके थे उससे आज आगे करेंगे, लॉजिक्स एंड आपका बेसिक्स दोनों तरीक़ा से। ठीक है ना? आ जाओ। तो आज का हमारा क्वेश्चंस नंबर होने वाला है 159। एक्स में क्या दिया हुआ है? इसमें दिया है बच्चा आपका कि x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 और आपसे बोला जा रहा है दो मान निकालने के लिए। देखिएगा ध्यान से, पहला स्थिति में बोला जा रहा है कि x² माइनस √5x प्लस 10 और दूसरा स्थिति में आपसे बोला जा रहा है, कोई आपसे एक ही पूछा जाएगा लेकिन यहाँ मैं दो दो निकाल रहा हूँ। यहाँ देखिएगा ध्यान से, इसका मान निकालने के लिए इस टाइप का प्रश्न हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है? और यहाँ जो हम लोग करने वाले हैं इस टाइप का प्रश्न, देखिएगा बहुत अच्छे प्रश्न माने जाते हैं। इसको देख करके छोड़ दीजिएगा तो फिर गया काम से। सबसे पहली बात, मैंने पहले भी लॉजिक सिखाया था कि यदि यहाँ एलसीएम लोगे तो x पे पावर 8 हो जाना है, मुझे चाहिए x²। तो जाहिर सी बात है कि इसको x के फॉर्मेट में लेकर जाना होगा, तब जा कर के एलसीएम लेके x² पुराओगे। तो x के फॉर्मेट में लेके जाना होगा। तो मैंने आपको कई बार सिखा चुका हूँ कि टेक्निक्स क्या होते हैं स्क्वायर को आधा करने का। तो स्क्वायर को आधा करने का टेक्निक्स है x², यहाँ देखिए ध्यान से, x² प्लस 1/x²। तो क्या हो जाना है? अब देखो, इसका मान मैंने कुछ लिखवे नहीं किया, इसका मान दिया है 47, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या कर रहा हूँ मैं। चलो, अब मैं इसको आधा कर रहा हूँ। तो आधा करने के लिए मैंने सिखाया था कि रूट के अंदर में आपके पास जो 47 है प्लस 2 हो जाना है। समझ रहे हैं? और यदि कोई बच्चा मान लो कि यह लॉजिक्स भूल गया है तो उसको अपना बेसिक को कभी भूलना नहीं चाहिए। बेसिक को पकड़ के कुछ भी कर सकता है। तो बेसिक में कैसे इसको आप लिखोगे बच्चा, x² का स्क्वायर और यह बन जाएगा x² का स्क्वायर। अब बराबर में आपके पास 47। फार्मूला a² प्लस b² का क्या होता है? प्लस में निकालना चाहते हैं तो आप बोलिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। तो ab नहीं लिखूंगा क्योंकि कट ही जाना है। यह आ जाएंगे 47। यदि मुझे निकालना है x² 1/x² का मान, तो स्क्वायर पहले तो यह माइनस उधर जाएगा तो यह बनाएगा 47 प्लस 2 और स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट बनाएगा तो यह बन जाएगा 7। ठीक है? अगर आप भूल जाए टेक्निक्स, कोई बात नहीं है, बेसिक से निकालेंगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मेरे पास x² प्लस 1/x² का मान आया तो मैंने फार्मूला दो गो बतलाया था, a² प्लस b² का, एगो बीच में माइनस और एगो बीच में प्लस। अब मुझे टर्म कौन सा चाहिए, माइनस वाला चाहिए कि प्लस वाला चाहिए? इस बात को कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे? तो सबसे पहली बात, अगर मुझे इसका फिर से आधा करनी होगी तो यह मैं करूँगा x और मैं सोच रहा हूँ कि पहले मुझे चाहिए प्लस वाला। अब सुनो मेरी बात, लॉजिक क्या कहती है कि अगर बीच में प्लस वाला चाहिए तो रूट में आपको उधर प्लस वाला करना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे इधर प्लस वाला चाहिए
तो इसका मतलब आगे मेरे पास जो दिया हुआ है 7 + 2 करना पड़ेगा। तो मेरे पास x + 1/x का जो मान होगा मेरे पास 3 आएगा, और मेरे पास 3 दिख रहा है यह वाला में, तो मेरा यह वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। और यदि मेरे पास यह वाला क्वेश्चन सॉल्व करनी है तो इसी मान से मुझे निकालना पड़ेगा माइनस वाला। तो माइनस वाला इसी मान से कैसे निकालोगे ज़रा तुम बताओ मुझे, कि x² + 1/x² बराबर मेरे पास 7 दिया है। अगर माइनस वाला निकालनी है तो x 1 - x आपको क्या करनी पड़ेगी बताओ, √100 7 - 2 करनी पड़ेगी। कैसे आपको पता है कि यदि मैं फार्मूला बेसिस पे सोचूंगा तो यहाँ फार्मूला होंगे a - b का होल स्क्वायर + 2ab होगा, वही +2ab उधर जाएगा तो -2ab बनाएगा। समझ आए? तो भूल जाए तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास यह मिला x 1/x बराबर मिला आपके पास √5। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले भी मैं बता चुका हूँ। यहाँ आप एलसीएम लेते थे तो x यहाँ x² + 1 बराबर में क्या 3x, ठीक 3x नहीं 3। अब इस x को उधर लेके जाया जाता था, जब इस x को उधर लेके जाया जाएगा तो मेरे पास यहाँ बनाएगा x² + 1 बराबर 3x, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, इसी बात में आप सोचिए कि x² प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, और यह प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में। अब यह वाला प्रश्न देखो, यह वाला ऊपर जो आपके पास दिख रहा है यह वाला प्रश्न में इतना का मान आपने निकाला -1 अब +10, तो कितना हो जाएगा जी, आपके पास 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, तो इसमें बात करते हैं तो अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो x² माइनस में कितना 1 बराबर में √5, तो यह बन जाएंगे हमारे पास अगला स्थिति क्या, x² - x, यहाँ √5 और यहाँ x। तो यहाँ यह जब इधर आएगा तो यह बनाएगा माइनस में, और उसके बाद यह उधर जाएगा तो प्लस में बनाएगा। तो मेरे पास इतना का मान कितना निकाला आपने, +1 निकाला, और +10 पहले से है, तो इसका मान हो गया 11। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से, इस बात को पकड़िए। बार बार मैं यही एक ही चीज़ नहीं ना बनाते रहूँगा। पकड़ने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि आप प्लस वाला निकालिएगा, समझ रहा है, तो आपके पास जो मान आएंगे ना ऑलवेज माइनस में निकलेगा, और यदि आपने माइनस वाला निकालना है तो मान जो आएंगे ऑलवेज प्लस में निकलेगा। तो मैं इसको सिर्फ देख लूँगा और यहीं पे इसी जगह ही बता दूंगा कि मेरा मान अगला क्या आने वाला है। जैसे मैं अभी अगला क्वेश्चन पकड़ाता हूँ, देखिएगा ध्यान से, जो मैंने बात अभी बतलाया, यदि आपको उतना समझ में नहीं आए तो इतना पूरा बेसिक कीजिएगा, तब जा कर के थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाता हूँ 160 नंबर, 160 नंबर, देखिएगा ध्यान से। तो 160 में मैंने बोल दिया, जो कंडीशंस मैंने बोला उस बात को ध्यान में रखनी है कि अगर प्लस वाला बोलोगे तो माइनस वाला, जो माइनस वाला बोलोगे तो प्लस वाला आना है, तो इस बात को ध्यान रखना है। जैसे हमारे पास x⁴ 1/x⁴ बराबर 119 दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि x² - 3x + 24, अब मुझे इसकी मान निकालनी है। तो मुझे पता है कि पहले यह रिटर्न जाऊंगा x² + 1/x², अगर यहाँ बीच में प्लस हुआ तो यहाँ माइनस आया होगा, वही माइनस उधर जा कर के प्लस बनाएगा, तो यह बनाएगा -2ab, तो उधर जा कर के +2ab, तो यह बन गया 121, और 121 का तो 11। अब फिर इससे आप आगे जाइए। अब समस्या है कि प्लस में जाऊं कि माइनस में जाऊं। तो देखो, अगर मैं सोच रहा हूं कि अगर मुझे माइनस में नहीं जा कर के प्लस में जानी है, तो प्लस में जानी है तो मुझे पता है कि इधर भी मेरा आपको प्लस करनी पड़ेगी, तो √13 आएगा, जो कि 3 कहियो अबे नहीं करेगा। इसका मतलब हिसाब साफ है कि मुझे माइनस में जानी पड़ेगी। अगर मैंने माइनस किया तो यहाँ आएंगे +2ab, वही जा करके उधर बनाएगा -2ab, तो आपके पास यह आ जाएंगे √9,
और √9 का मतलब 3। तो मैंने सिखाया था ना कि यदि आपके पास मान यह माइनस में आया तो उधर जो मान आएगा हमेशा प्लस में, समझ रहे हैं। और यदि मान यहाँ प्लस में आता तो उधर आता माइनस में। अगर नहीं है तो एक बार करिए लो फिर से, x² - 1 बराबर 3। तो डायरेक्ट इस बार छलांग लगाओ, एक स्टेप करिए लो। अगर आपको शंका हो जाए तो स्टेप क्या छलांग लगाइएगा, यहाँ देखिए x को उधर भेजिए 3x, ले आइए इधर तो -3x, या माइनस उधर ले जाइए 1, बस एक स्टेप लिखिए लेंगे, काहे वो तक कन्फ्यूज में रह जाएंगे। तो इसका मान आपके पास 1 आ गया और पहले से 24 था, तो आंसर आएंगे आपके पास 25। बताओ समझ में आया क्या? बोलो कि भारी भरकम चीज़ है यह आपका? बोलोगे बिल्कुल आसान है, मुझे समझ में आया। तो अच्छी वाली बात है, आप समझदार आदमी हैं तो समझ भी न करेंगे जी। आइए ध्यान से, अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चंस की ओर चलेंगे तो देखिएगा वह भी प्रश्न कितना खतरनाक है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हमारा चलेगा अब 161, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 161 नंबर एकदम सेम क्वेश्चन है, कोई बदलाव नहीं करेंगे और देखने के साथ आपको उड़ा देनी है। क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है तो 51 है। चलिए, तो सबसे पहले आप इसका आधा कीजिएगा, x² + x²। मैंने सिखाया था ना कि अगर बीच में प्लस करोगे तो यहाँ -2ab आएगा, वही उधर जा कर के आपका +2ab बनाएगा। तो 527 प्लस में 2, तो यह बन जाएगा आपके पास, यह बन जाएगा आपका 529। और 529 किसका वर्गमूल है? तो आपका यह 23 का है, ठीक है। अब आती हैं बाद में, मतलब आते हैं बाद के लिए। क्या सोचिएगा अब कि हमको अब यहाँ से जाना है प्लस की ओर की माइनस की ओर। अब तुम सुनो मेरी बात, अगर तुमने प्लस सोचा तो इधर रूट के अंदर जो दोगे -2ab आएगा तो +2ab, तो यहाँ बनाएगा 2, 25, 25 का 5 आ रहा है तो मैं प्लस सोचूंगा, ठीक, माइनस नहीं सोचूंगा। तो मेरे पास यह बना x + 1/x बराबर कितना, 5, ठीक। अब एक स्टेप करिए लोग, ठीक है, कन्फ्यूजन से नहीं जिएगा, समझ रहे हैं। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज में जीते हैं, तो उतना जीने की कोई ज़रूरत नहीं। x² और उधर से आ जाएगा 5x - 1, तो यही आपके पास आया -1 + 51, तो यह बन जाएगा आपके पास 50 आंसर। बताओ कितना खतरनाक सब क्वेश्चन कितने आसानी से उड़ाया जा रहा है। रटने जपने का प्रयास नहीं कीजिएगा, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी ले रहे हैं कर रहे हैं, पता चल रहा है कि रटाते जा रहा है। तो रटाते जाइएगा तो फिर क्वेश्चन आपसे नहीं बनना है ना। चलिए, अब हमारा 162 नंबर देखिएगा। तो 162 नंबर में है x पे पावर 4, 1/x पे पावर 4 बराबर 727। हाँ 727, ठीक है। अब आगे जो है मेरे पास आपसे पूछा जा रहा है कि x² - 5x + 11 के बारे में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आएंगे हम पलसे में आएंगे, इतना तो मुझे पता है। तो प्लस में आएंगे तो -2ab होगा और वही उस तरफ जा कर के बोलो +2ab बनाएगा। चलिए, तो यह बन जाएगा आपका 729 और 729 का वर्गमूल होता है आपका 27। क्लियर है? चलिए, अब आपको 27 से आना है प्लस वाले की तरफ कि माइनस वाले की तरफ। अगर आप प्लस सोचिएगा, देख लीजिए ध्यान से,
तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ -2ab आएंगे तो उधर +2ab, तो 27 + 2 तो √29 हो जाएगा। तो गड़बड़ काम कर दिया। इसका मतलब आपको बीच में माइनस सोचनी पड़ेगी, तब जा करके यहाँ माइनस दीजिएगा, तब ना 5 आएगा। तो इसका आया 5। तो एलसीएम लिया जाएगा तो x (x² - 1) बराबर 5x, और यह अगला स्टेप होगा x² और इधर ले x नहीं, यहाँ तो सिर्फ आपका 5 है ना। चलिए अब बनेगा 5x, इधर आएगा तो माइनस में, और यह माइनस उस तरफ गया तो प्लस में। तो इसका आंसर 1 + 11, तो आपके पास रिजल्ट आया 12। समझ रहे हैं? क्वेश्चन आपके पास लगना चाहिए कि खतरनाक है, लेकिन जब आप बनाने के लिए भिड़ें तो वह बिल्कुल आसान हो जाना चाहिए। चलिए अब तो 63 नंबर में क्वेश्चंस में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। 163, और इसको आप नेक्स्ट टाइप भी मान सकते हो, लेकिन कोई ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइप मान लीजिएगा 163 ही होना है ना। रुक जाओ 1 मिनट के लिए, गड़बड़ कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 162 के बाद 163, ठीक है। तो 163 यह आपका अगला टाइप ही इसको मान के चलिएगा, लेकिन क्वेश्चन में ज़्यादा कोई जान परान नहीं है। यहाँ देखिएगा ध्यान से, बराबर में 3 है। आपसे पूछा जा रहा है कि x + 1 का होल स्क्वायर, 1/x + 1 का होल स्क्वायर का मान बता दो। तो अब बताइए कि मेरे पास यह वाला फॉर्मेट यहाँ होता तब ना स्क्वायरिंग करते हम, बोलिए। तो बोलिएगा हाँ, तो यहाँ इसके बगल में +1 होना चाहिए, नहीं है। तो नहीं है तो पुराना पड़ेगा। पुराने के लिए आप क्या कीजिएगा, इधर 1 जोड़ दीजिए। अगर इधर 1 जोड़िएगा तो इधर भी 1 जोड़ दीजिएगा। तो यह बन गया x + 1, और यहाँ बन गया x + 1 बराबर में 4। अब देखिए इतना से स्क्वायर पुराना है। यदि आप नहीं जान रहे हैं रूल, तो फार्मूला a² b² का लगाइएगा। तो क्या होता है फार्मूला, a + b, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, पहले बेसिक है, का होल स्क्वायर -2ab। 2 a का काम हमारे पास x + 1 किया है, b का काम 1/x + क्या 1 किया है। तो मैं लिखूंगा नहीं, पहली बार था इसलिए मैंने लिखा। इतना का मान मेरे पास 4 का स्क्वायर -2, तो यह बन जाएगा 16 - 2 मतलब 14। तो मतलब क्या हुआ, इतना दिया है, इतना से इतना निकालना है, तो दिए हुए टर्म का स्क्वायर -2। हर हमेशा यही सोचिएगा, और यदि नहीं सोच पाइएगा तो मैं आपको दूसरा सोचने का तरीका भी दूंगा। तो वह दूसरा सोचने का तरीका क्या है, अभी तुम देखो ध्यान से, अगला के बारे में सोचूंगा, जैसे देखिएगा ध्यान से। तो हर हमेशा टेक्निक या ट्रिक याद नहीं रखिएगा। बहुत सारा क्वेश्चंस फार्मूला से करेंगे, मने में करेंगे, देखते हैं कैसे नहीं होता। जैसे 164 नंबर ही ले लीजिए। तो x + 1/x + 2 बराबर दिया हुआ है आपके पास 5, और आपसे पूछ रहा है कि x + 2 1/x + 2 का होल स्क्वायर बताइए, इसका भी स्क्वायर बताइए। तो हमको पता है कि इसके बगल में 2 होना चाहिए, तो 2 मैं दोनों तरफ जोड़ देता हूँ, और जब दोनों तरफ 2 जोड़ दूंगा तो यह बनेगा x + 2 1/x + 2, और यहाँ बनेगा 7। तो यहाँ फार्मूला मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, a + b का होल स्क्वायर -2ab कटिए जाएंगे। तो मतलब इतना का स्क्वायर -2, तो 49 - 2 मतलब 47। बतलाओ क्या क्वेश्चंस उड़ रहे हैं? जरूर उड़ रहे हैं। 165 नंबर बोला गया x + 1/x - 3 बराबर 9 है। आपसे पूछा गया x - 3 का होल स्क्वायर, 1/x - 3 का होल स्क्वायर बता दो। तो पहले इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, तो इस बार माइनस करना पड़ेगा दोनों तरफ, क्योंकि मुझे माइनस ही चाहिए। तो यह आ गया आपके पास 6, 9 में आपके पास 3 घटाए थे तो 6 आ गया, ठीक है। तो 6 आया तो क्या करते हैं बच्चा, दिए हुए टर्म का स्क्वायर -2, तो 36 - 2, तो यह बन जाएगा आपके पास 34।
बताओ, क्वेश्चंस देखने के साथ उड़ जाना चाहिए। 164 भी हो गया। अब बात करेंगे, 164 गाते हैं, 165 भी हो गया। 166 को देखेंगे अब। देखो, जितना मैं अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ रूल्स में, रेगुलेशंस में, फार्मूले को यूज करके, तो ऐसे तो आप अलजेब्रा पढ़ने से भूल ही जाइए। पढ़ाते हैं टीचर, अच्छे अच्छे हैं, मैं कहाँ कहता हूँ, लेकिन जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे सोचो, अच्छा लगेगा आपको। बराबर 9 दिया है। आपसे बोला जा रहा है कि x+4 का होल स्क्वायर बटे x-x+4 का होल स्क्वायर बताइए। तो सबसे x+4 मुझे चाहिए यहाँ पे, तो है +1, तो कैसे +4 होगा? उल्टा पुल्टा हो गया क्या? यहाँ माइनस नहीं प्लस है। चलिए, तो इस 1 को 4 बनानी है तो 3 जोड़नी पड़ेगी, तो 3 जोड़ डालो। तो जब 3 जोड़ोगे तो यह बनाएगा x+4, यह बनाएगा x+4, यह बनाएगा 12। इसको निकालना है, दिए हुए टर्म का स्क्वायर -2 कर दीजिएगा। 144 -2 तो 142। बताओ, कितना आसान प्रश्न है, बोलिए। चलिए, 166 भी हो गया आपका। 167, 167 x+2 बटे x प्लस नहीं, यहाँ माइनस है, बराबर 12 दे दिया है। आपसे पूछा जा रहा है x-2 +1 बटे x-2 का होल स्क्वायर, यह भी आपका होल स्क्वायर पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहली बात, यहाँ चाहिए -2, तो यहाँ +4 क्या कर रहा है? इसका मतलब अगर जहाँ इसको -2 बनानी है तो आपको क्या करनी पड़ेगी? -4 को दोनों तरफ करना पड़ेगा। अब बोलो क्यों ऐसा करना पड़ेगा? क्योंकि अगर 4 कीजिएगा तब ना यहाँ -2 आएगा। बोलो, यहाँ 8 आया, तो इसको निकालना है, तो 8 का स्क्वायर -2, तो 64 - 2 बराबर 62, 62। क्या क्वेश्चंस में ज़्यादा जान प्राण है क्या? बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है, एकदम आसान सा प्रश्न है यह। लेकिन इसी प्रश्न को हवा बना दिया जाता है कि देखो कितना खतरनाक सवाल हम लोग बना रहे हैं। अब आ जाइए, 168 चलेंगे। 168 में क्या है? x-3 माइनस हाँ माइनस ही है, एक प्लस है, यहाँ आपके पास माइनस है। अब देखो बदलेगा, देखिए, तो प्लस से पहले प्लस निकालने के लिए बोलता था, अब माइनस से प्लस निकालने के लिए बोला जाएगा। 5 है। आपसे बोला जा रहा है कि x+4 का होल स्क्वायर, अब प्लस में 1 बटे x+4 का होल स्क्वायर निकालिए, लेकिन बीच में यहाँ माइनस है। तो सबसे पहले बात, मुझे +4 चाहिए x के बगल में। अगर मुझे +4 बनानी है तो इसमें क्या करनी पड़ेगी? आप बोलोगे 7 जोड़ोगे ना तब जा कर के +4 बनेंगे वो, ठीक है। तो यह बनेंगे -1 बटे x+4 बराबर 5 + 7, तो यह बन जाएगा x+4 -1 बटे x+4 बराबर 12। अब देखो यहाँ चेंज हो गया, अब यहाँ बीच में लगेगा माइनस वाला फार्मूला, ठीक है। कौन वाला फार्मूला रे? माइनस वाला, इसका होल स्क्वायर। यहाँ लगेंगे आपके पास तब +2ab, तो 2ab तो मुझे लिखने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन से तो लिख लेता हूँ। तो इतना का मेरे पास स्क्वायर +2, तो यह बन गया 144 + 2 तो 146। तो मेरा कहने का मतलब है, यदि माइनस से प्लस निकालना हो तो आपको दिए हुए टर्म का स्क्वायर करना और +2 कर देनी है। चलिए, तो यह भी आपके पास बन गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 169 नंबर। 169 यही टाइप का प्रश्न है, देखिएगा थोड़ा सा। 169 x + 5 1/x-5 बराबर 25 और आपसे पूछा जा रहा है कि x-5 का स्क्वायर प्लस 1/x-5 का स्क्वायर बताना है। तो सबसे पहली बात, यहाँ मुझे चाहिए -5, तो -5 चाहिए तो मुझे -10 करनी पड़ेगी, तब जा कर के घट के आएगा। तो -10 करोगे तो यह बन जाएगा x-5 बराबर यह बन गया 15। तो माइनस से प्लस निकलना भी जस्ट सिखाए थे कि दिए हुए टर्म का स्क्वायर कीजिएगा, प्लस में 2 कर दीजिएगा, तो यह बन जाएगा 225 + 2, तो यह बन जाएगा 227। बताओ क्या भारी भरकम चीज़ था यह आपके पास? तो 269 नंबर भी हो गए। अब आ जाइए, अब जो हमारा अगला टाइप है, इस टाइप के प्रश्न को बहुत सारे टीचर अलग अलग तरीके से बतलाते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला है कि मैं जो भी प्रश्न बताऊंगा वो बिल्कुल आपको बेसिक फार्मूला से उठाऊंगा और उसको धड़ 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 उड़ा दूंगा। देखिएगा ध्यान से। तो अब जो मैं अगला टाइप बताने वाला हूँ, इस टाइप के प्रश्न को बच्चे हार्ड समझते हैं, लेकिन हार्ड है नहीं। देखिएगा, मैं सोचने का तरीका ही आपको बदल दूंगा कि प्रश्न कुछ भी आए मुझे फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो आप टाइप चेंज कर लेना। तो टाइप चेंज करोगे तो इसमें क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप में, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न है 170 है बच्चा, x 1/x बराबर दिया है √5 और आपसे पूछा जा रहा है x + 1/x का मान क्या होगा। अब सुनो ये बात ध्यान से, इस क्वेश्चंस को करने के लिए अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से फार्मूला यूज करते हैं। मैं कुछ भी फार्मूला यूज नहीं करूँगा, मैं बेसिक से उड़ा दूंगा इस प्रश्न को। कैसे उड़ाऊंगा देखो यहाँ ध्यान से। मेरे पास माइनस दिए हुए हैं, ठीक है, इतना, समझ रहे हैं? तो इतना दिए हुए हैं और मुझे बोला गया है कि आप मुझे प्लस बतला दो। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँगा देखना ध्यान से। मैं यह जो मेरे पास दिया हुआ टर्म है इसका स्क्वायर करूँगा। जब स्क्वायर करूँगा तो a² + 1/x², अब प्लस बनेंगे आपके पास 2ab। देखो यहाँ ध्यान से, अब तुम देखो यहाँ ध्यान से समझने वाले, मेरे पास जो फार्मूला है क्या है, x² + 1/x², मतलब a² + b²। a² + b² का मैंने दो फार्मूला बतलाया था, एक बतलाया था माइनस में, एक बतलाया था प्लस में। चूंकि मेरे पास माइनस वाला दिया हुआ है इसलिए मैं माइनस वाला लगाऊंगा। तो माइनस वाला लगाऊंगा तो x - 1/x का होल स्क्वायर और उसके बाद प्लस 2ab। देखो यहाँ ध्यान से, यही चीज़ कितना खतरनाक तरीके से आगे आदमी करेगा। अब मैं कितना अस्थिर से इसको मैं बता रहा हूँ। यह गया मेरा, तो यहाँ बताओ कि इसका मान कितना है मेरे पास। आप बोलोगे √5 लिख डालो और उसके बाद यहाँ 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो मेरे पास जो निकलेगा x + 1/x का मान, स्क्वायर है तो उधर रूट चढ़ा देना है, तो रूट चढ़ा दीजिए। यह बन गया आपके पास कितना बताओ मुझे, 5 + 4 9, 9 का 3। तो मैंने बेसिक से यह बना दिया, पूरा बेसिक से, ठीक है। अब और भी कुछ टीचर इसको फार्मूला बेसिस में बनाते हैं। कैसे फार्मूला बेसिस में बनाते हैं और कैसे इसको यूज करते हैं फार्मूला निकाल करके, देखिए। अगर जब वह याद रह गया तो तब तो आपका नहले पे दहला है, और नहीं याद रहा तो यह आपके बेसिक फंडा आपके पास होना चाहिए।
मुझे कुछ भी राता दे हुआ मैं निकाल ही डालता, उसमें मुझे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं था। मैंने क्या बोला कि कोई भी अलजेब्रा का क्वेश्चंस हो मैं उसको बेसिक से इतने शार्प तरीके से उड़ा दूंगा कि आदमी ट्रिक से भी उड़ाने से पहले 1000 बार सोचेगा। अच्छा टीचर को जो है ना उसका लॉजिक और उसका ट्रिक खुद याद नहीं रहता है, तुम्हें क्या याद करवाएगा है? सोचो, उन्होंने जो एग्ज़ाम्स मान लो कि निकाला, कभी एग्ज़ाम्स में बैठा तो उन्होंने ट्रिक का ज़्यादा यूज नहीं किया होगा, मैं दवाई के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको करवा रहा है, आपके माइंड में कचरा भरवा रहा है, तो कचरा मत भरो। तो कुछ टीचर इसी को कैसे बनाते हैं सुनो ध्यान से। उनका कहने का मतलब है कि तुम ऐसा सोचो कि x + 1/x बराबर जो है a है और तुमको निकालना है यह वाला x + 1/x, ठीक है। तो वह इसका अगर जब मैं स्क्वायर, ये इसे भी नहीं बतलाता है, मैं जो बतला रहा हूँ देखो यहाँ ध्यान से। अगर जब ट्रिक निकालना है तो a² + 1/x² + 2ab, तो मैं 2 खाली लिख देता हूँ और इसका मैं माइनस में फॉर्मूला लगाऊंगा तो होल² + 2 और आगे में 2 है भी किया है। फिर इसका हो जाना है आपके पास यह a² + 4 और यही चीज़ बनेगा आपके पास रूट के अंदर, ठीक है। अब तुम बताओ कि मेरे पास यह वाला पॉइंट x - 1/x बराबर a दिया है और मुझे प्लस पूछ रहा है तो √a² + 4, ठीक। ऐसे सोचेगा जैसे एग्जाम्पल्स के लिए अभी जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिया, x 1/x बराबर मेरे पास मैंने दिया √5 और आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बता दो x + 1/x। तब तो आप बोलोगे सर यदि मुझे फार्मूला याद है तो मैं तो खटाक से निकाल लूँगा। खटाक से मतलब दिए हुए टर्म का क्या स्क्वायर अब प्लस में 4, तो यह बन जाना है आपके पास कितना 5 4 9 मतलब 3। अब तुम सुनो, यह चीज़ जो तुमने निकाला यह भी चीज़ तुमको ज़्यादा देर याद नहीं रहेंगे। एक और भी मैं लॉजिक्स बताता हूँ और उस लॉजिक्स का इस्तेमाल हम आने वाले समय में करेंगे, लेकिन मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस के लिए जो है ना देख लेना, प्रैक्टिस के तौर पे कीजिएगा तो ये तो क्वेश्चन उड़ना है भी किया है, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तो यही क्वेश्चंस आपके लिए खतरनाक बन जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा दूसरा लॉजिक से भी मैं बतला देता हूँ। यह मैक्सिमम टीचर बताते हैं यह वाला लॉजिक जो अभी मैंने बतलाया कि सवाल देखो और उड़ा दो और कहीं भूल गया तो तुम ही उड़ जाना, ठीक है। तो इसीलिए अपने पास ऐसा हथियार रखिए कि भूल भी जाए तो आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहली बात a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab होता है और a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि इसको दोनों को अगर आप घटाइएगा तो क्या मिलेगा, बोलिएगा कि चिन्ह बदलेगा, तो चिन्ह बदलेगा तो यह चला जाएगा, यह भी चला जाएगा। तो a - b का a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर यहाँ बनेगा 4ab, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि हमको जो निकालना है प्लस वाला चाहिए, ठीक है, अगर मुझे प्लस वाला चाहिए तो माइनस वाला उस तरफ जाएगा तो प्लस में बनाएगा, ठीक है। और यह मेरे पास इधर ही रहेगा 4ab। स्क्वायर को जब तुम भेजोगे तो तुम्हारे पास यह बन जाएंगे √a - b का होल स्क्वायर + 4ab। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मेरे पास माइनस वाला दिया रहेगा और प्लस वाला निकालना है तो माइनस वाले टर्म का स्क्वायर अब प्लस में 4ab का लॉजिक लगानी है, समझ रहे हैं। अब सुनो, अगर मुझे माइनस वाला चाहिए तो माइनस वाला चाहिए तो मैं क्या करूँगा बच्चा मुझे बताओ, तो आप बोलोगे सर माइनस वाला को ही आप उधर लेके चले जाओ, तो यह बनेंगे आपके पास a + b का होल स्क्वायर - 4ab बराबर a + b का होल स्क्वायर। और यदि मैं बोलूँ a + b चाहिए मुझे, a प्लस की माइनस है यहाँ पे हम, तो a - b चाहिए तो आप बोलोगे √100, तब लिखना क्या लिखना a + b का होल स्क्वायर - 4ab। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इससे, मैं कहना यह चाह रहा हूँ बच्चा कि यदि मेरे पास माइनस वाला दिया रहे, जैसे a - b का मान दे दिया है, मान के चलो a दिया है, ठीक, और मुझे बोला जा रहा है कि आप मुझे प्लस वाला निकाल के दिखाओ, ठीक है,
तो प्लस वाला यदि निकालना हो तो आपको डायरेक्टली लिखना पड़ेगा कि दिए हुए टर्म का स्क्वायर, अब प्लस में आपके पास कितना बोलो 4ab, प्लस में 4ab। और यदि मेरे पास प्लस वाला दिया हुआ रहे तो आपको माइनस वाला यदि निकालना हो तो आपको लिखना है ए स्क्वायर, ठीक है, ये इसका मान ए दिया है इसलिए मैंने ए स्क्वायर लिखा, माइनस में 4ab। ठीक, अब माइनस निकलना तो -4ab, प्लस निकलना तो +4ab। अब इसी लॉजिक्स को निकाल करके लगा करके मैं अब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को समझाऊंगा और उड़ाऊंगा। सुनो ना मेरी बात ध्यान से, यह वाला लॉजिक्स से बच्चे को फार्मूला यह याद रह जाता है ज़्यादा, वो जो मैंने निकाल के पहले स्थिति में दिखाया था वह याद नहीं रहता है, इसलिए उसको याद रखने का प्रयास करना भी मत। अगर कोई तुमसे करवा रहा है तो समझ लीजिए आपके साथ में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रहा है, तब आप कॉम्पिटिशन्स के मैथ में जाइएगा, वहाँ आपका सारा लॉजिक्स फेल। तो आपको क्या करनी है बच्चा, बीच बीच में बेसिक से भी क्वेश्चंस बनानी है ताकि आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर रहे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चंस बनाना है अभी, तुरंत देखना। यह है 171, मेरे पास x - 1/x दिया हुआ है और मुझे पूछा जा रहा है 1/x। तो मैंने क्या बोला कि अगर मुझे प्लस वाला पूछेगा तो मैं क्या करूँगा बोलो, x - 1/x का होल स्क्वायर करूँगा और प्लस में 4ab करूँगा, मतलब प्लस पड़ेगा तो प्लस में 4ab। तो ab का काम जो कर रहा है हमारा x कर रहा है, 1/x कर रहा है, ठीक है, तो यह तो गया काम से। और यहाँ बन जाएगा आपके पास, इसका मान दे के रखा है पहले से 3, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 4, तो यह बन जाएगा 9 4 आपके पास कितना 13, ठीक है। तो यह पहला प्रश्न था इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। अब जैसे आपकी इच्छा हो फटाफट 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 बनाते चले जाइएगा। यदि आपको यह चीज़ पता नहीं है कि सर मैं तो भूल गया फार्मूला, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बेसिक से बनाइएगा। तो बेसिक से कैसे बनाइएगा सिखाया है ना अभी तुरंत, बोलो कि इसका स्क्वायर कर देना है कि ए स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 रहवे करेंगे, इसका आपको माइनस में फार्मूला लगानी है तो x - 1/x का होल स्क्वायर और प्लस में 2ab करेंगे। तो उसके बाद इसका यह बन गया आपका कितना 3 का स्क्वायर प्लस 4, और आपके पास फाइनल जो बनेंगे यह रूट के अंदर बनेंगे, तो यही बनेगा आपका √13। तो आप लॉजिक्स लगाइए, बेसिक्स लगाइए, जो लगाना है लगाइए, लेकिन लगाइए ज़रूर, ऐसे नहीं कि छोड़ देना है क्वेश्चंस को डायरेक्टली। तो मुझे इतना तो पकड़ में आ गया कि अगर मुझे प्लस निकलना तो +4ab करूँगा, माइनस निकलना तो -4ab करूँगा। तो अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस उड़ाऊँगा, आप मुझे रोकना मत, देखिएगा ध्यान से। तो लेकिन यहाँ पावर सेम होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पावर 1 है तो उधर वाला में भी पावर कितना होना चाहिए 1, तो अलग अलग पावर हो जाएंगे तो उसके लिए कंडीशन से यहाँ फेल कर जाएगा। तो जैसे 172 नंबर में बतलाता हूँ आपको, तो 172 में क्या दिया हुआ है, x - 1/x = 5। हमसे पूछा जा रहा है कि मुझे इसका मान बता दो। तो मुझे पता है कि दिए हुए टर्म का स्क्वायर करूँगा प्लस में 4ab करूँगा, मतलब 4, तो मतलब 25 और 4 में कितना 29। एक एक लाइन में सवाल उड़ा देना है। 173 नंबर देखो, 173 में x - 1/x = 5 दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मान बता दो। तो क्या बोलोगे कि प्लस पूछ रहा है तो दिए हुए टर्म का स्क्वायर करना है, वही क्वेश्चन लिख दिया क्या, हाँ इस बार √5 दिया है, ठीक है। तो √5 दिया है तो आप बोलिएगा √5 का स्क्वायर करूँगा और प्लस में 4ab करूँगा, तो 4 ही लिखूँगा डायरेक्ट। तो यह बन जाएगा 9, 9 का कितना रे 3, क्योंकि 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 है ना। चलिए अब देखिए 174 नंबर, थोड़ा सा बदलाव करेंगे, x³ बटे 1/x³ और यह दिया हुआ है आपके पास √12 और आपसे पूछा जा रहा है प्लस वाला। कोई दिक्कत नहीं है, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि ये दिमाग में आपके पास बैठ जाए। दिए हुए टर्म का क्या स्क्वायर करेंगे
और प्लस में 4 करेंगे तो यह बन जाएगा 16, 16 का कितना 4, ठीक है ना। चलो क्वेश्चंस 174 भी हो गए, 175 नंबर। अब क्वेश्चंस में जान प्रांत तो नहीं है उतना, लेकिन याद रखिएगा ऐसे सब क्वेश्चंस जब बच्चा नहीं बनायल रहता है पहले तो भारी दिक्कत होता है। और हमारे बताने के बाद जो है ना, आप कॉन्फिडेंस में नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में रहिएगा, ठीक है। कोई बतलाइएगा तो आपके पास में कॉन्फिडेंस आएगा, और मैं बतलाऊंगा तो मैंने क्या बोला, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपसे पूछा जा रहा है आपको कि x पे पावर 5 1/x पे पावर 5 का बताइए। तो क्या मैंने सिखाया है कि जो आपके पास है उसका स्क्वायर कीजिएगा प्लस 4 कीजिएगा, तो यह बन जाएंगे 25, 25 का 5। देखने के साथ क्वेश्चंस उड़ जाना चाहिए। 176 नंबर, x पे पावर 7 1/x पे पावर 7 रूट 32 दिया है। आपसे पूछा जा रहा है कि x पे पावर 7 1/x पे पावर 7 का मान बताओ। तो रूट 32 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस में 4, तो यह बन जाएगा 36 का 6। बताओ। चलो 176 नंबर आपके पास है। x बट्टे वाई, वाई बट्टे एक्स। देखिएगा मल्टीप्लिकेशंस भी आपके पास 1 होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप निकाल रहे हैं। चलिए, तो सेम पावर है तो निकालने के लिए बोला है, तो क्या करोगे बोलो। रूट 45 का स्क्वायर प्लस में 4, तो 49, 49 का बोलो कितना 7। बताओ, क्वेश्चंस देखने के साथ बन रहा है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल बन रहा है। अब थोड़ा सा इसमें बदलाव करते हैं, देखिएगा ध्यान से। और बच्चे यही चीज़ लगाने जब लगते हैं तो क्वेश्चंस वहाँ गलती होने का चांस हो जाता है। तो ऐसा काम वहाँ आप नहीं करेंगे। जैसे 178 नंबर, 178 में 3x माइनस 1/2x बराबर 3 दिया है, और यहाँ दिया है 3x प्लस 1/2x। अब तुम जरा बताओ, कोई सेम क्वेश्चन है क्या? हाँ, यह भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन यह दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 नहीं आएंगे। तो यहाँ -4ab प्लस 4ab लिखना पड़ेगा। तो मुझे प्लस वाला है तो मुझे पता है क्या लिखना पड़ेगा, दिए हुए टर्म का स्क्वायर और प्लस में 4ab। ए का काम मेरे पास 3 करेगा, बी का काम हमारे पास 1/2 करेगा। एक्स नहीं लिखते हैं क्योंकि कटिए जाना है। चलिए, तो यह बन जाएंगे आपके पास 2, और यहाँ बनेगा आपके पास 9 और 6 15। तो रूट 15 आया इसका आंसर। चलिए 179 नंबर, 179 में 5x माइनस 1/4x बराबर रूट 11 दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि 5x प्लस 1/4x का मान बताओ। तो जस्ट मैंने सिखाया अभी आपको कि रूट 11 का स्क्वायर करना और प्लस में 4ab करना। तो ए का काम इस बार 5, बी का काम 1/4। तो यह बन जाएगा बच्चा 11 5 16, 16 का 4, ठीक है ना। चलो 179 हो गया। अब 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस टाइप में। थोड़ा सा उस क्वेश्चंस में बदलाव है, तो बदलाव को नज़र में रखते हुए काम करेंगे। देखिए कैसे काम करते हैं। 180, तो 180 81 82, तब यह टाइप आपका समाप्त हो जाएगा। तो 180 में दिया हुआ है 3x माइनस 2/x बराबर 5, और इधर दिया है 3x प्लस 2/x। इसका मान बोल रहा है निकालने के लिए। तो सेम काम करना है,
क्योंकि सेमे पूछा गया है। तो वही दिए हुए टर्म का आपको स्क्वायर करना है, प्लस में 4ab। तो ए का काम हमारा 3 और बी का काम हमारा 2। एक्स तो लेना नहीं है क्योंकि वह कट ही जाना है। तो यह बन जाएंगे 25 और उसके बाद उधर 3 दूना 6, 6 चौक 24। तो यह बन गया 49। ठीक, 49 का कितना 7। बताओ कितना आसान प्रश्न था। 181 नंबर। तो 181 में 2x 1/3x बराबर 6 और यहाँ देखिएगा 3x + 1/2x। अब देखो तुम्हारा तो पहले मिल ही नहीं रहा है, यहाँ 3 होना चाहिए तो 2 है। तो मैंने सिखाया था इस टाइप का प्रश्न, जो होना चाहिए वह दो, नीचे 2 है तो नीचे 2 दो। तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो जब 3/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ तुम्हारे पास 3 आना है, और जब इसको आप आगे बढ़ाइएगा 2 से 2 खत्म 3x, उसके बाद 3 से 3 खत्म 1/2x, तो बराबर 9। तो अब तो बन जाना है। बताओ क्या करोगे, दिए हुए टर्म का स्क्वायर, अब प्लस में 4ab, ए का काम 3 किया है, बी का काम 1/2 किया है तो 2। तो यह बन गया आपके पास 9 × 81 + 6। तो √100 कितना रे 87। बताओ कितना खतरनाक सब क्वेश्चन है, लेकिन देखने के साथ इसको बनाया जा सकता है। अब 182 नंबर, उसके बाद टाइप चेंज हो जाएंगे, देखिएगा ध्यान से। तो 182 में क्या दिया है, 182 में दिया है 4x 1/3x बराबर 8, और आपसे पूछा जा रहा है 3x बटे 1/4x का मान बता दो। तो सबसे पहली बात, इसको 4 चाहिए नहीं 3 चाहिए, तो 3 दे दो। नीचे में चाहिए कितना बोलो, वो उल्टा पुल्टा तो नहीं हो गया ना। चलो नीचे में चाहिए 4, तो 4 दे दो। तो 4x - 1/3x, इसमें इधर में भी गुना करोगे 3/4 से, तो यह बन जाएगा 2, और यहाँ गुना कीजिएगा 4 से 4 खत्म 3, 3 से 3 खत्म, तो बनेगा 1/4x बराबर कितना बना 6। सेम टू सेम टर्म, माइनस से प्लस निकालने के लिए तो क्या सिखाए हैं, दिए हुए टर्म का स्क्वायर प्लस में 2ab, ए का काम 3 किया है, बी का काम 1/4 किया है। तो यह बन जाएगा मेरे पास 2, और इधर बन जाएगा आपके पास कितना 36, और आगे मेरे पास बना कितना, बोलिए कितना बना आपके पास, कितना 4ab था ना रे, 4ab लेते थे। चलिए तो 4 से 4 खत्म हो जाना है, तो मेरे पास यहाँ आगे बच जाएंगे 3, तो यह बन गया आपका √100 कितना 39। बताओ समाप्त हो गया मेरा खेल। तो आपका मैंने आज का टाइप जो भी था पूरी तरह से कंप्लीट करवाया, समझ गए ना। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइप। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।